रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, 3 खबरें हैं आज के इस इलाके में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि परवेज इलाही साहब को हटाने का फैसला कर लिया गया है और बाकायदा तौर पर हुक्म भी जारी किया जा चुका है और इस हवाले से कुछ इकदामात, कुछ राब्ते उठा भी लिए गए हैं। एक्सक्लूसिवली कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस जो हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। ऐसा क्या हुआ कि वो अदालत में ही गुस्से में आ गए और कुछ अहम चीज़ें या कुछ अहम रिमार्क्स जो है वो बहुत मीनिंगफुल रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए गए। इस मामले की तफसीलात भी आपके सामने मैं रखूंगा। रावलपिंडी से एक अहम और सख्त पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया गया है। ये पैगाम क्यों है, ये पैगाम क्यों पहुंचाया गया और इस पैगाम में कहा गया क्या कहा गया और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को ये पैगाम क्यों दिया गया, इससे रिलेटेड भी कुछ तफसीलात आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले तो परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ तो परवेज़ इलाही साहब को ओहदे से हटाने का बाकायदा तौर पर जो फैसला है, पहले तो अनकन्फर्म कुछ इतलात आ रही थी कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को हटा दिया जाए, फिर वो वतन वापस आएँ और ताकि उनको डेरा जेल ना जाना पड़े। बहरहाल इस हवाले से जो हुक्म है वो भी जारी कर दिया गया है और आसिफ जरदारी जो कि बहुत अरसे से ख़ास तौर पर अदम एतमाद के बाद जो बिल्कुल ही गायब हो गए थे सियासी मंजरनामे से, वो बैकडोर जो मामलात हैं वो इस वक्त कर भी रहे हैं। लोगों को तोड़ा भी जा रहा है, कुछ लोगों से रब्ता हुआ है लेकिन लोगों की जानिब से इनकार किया गया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग के हैं। बहरहाल इस चीज़ का के हवाले से जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कुछ बड़ी जो अपडेट्स हैं वो भी सामने आने वाली हैं। या तो इनके हवाले से अदम एतमाद पेश की जाएगी या अगर काफ लीग का जो आपस में क्लैशेस चल रहे हैं उस हवाले से कोई चीज़ इस तरह की सामने आ जाएगी कि परवेज़ इलाही जो हैं वो खुद ब खुद ही हट जाएंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब को हटाने का जो फैसला है वो किया जा चुका है और इस हवाले से कुछ इकदामात भी उठाए जा चुके हैं। हमजा शहबाज भी वापस आ गए हैं और वो भी मामले के ऊपर मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कुछ परवेज़ इलाही साहब से जो है वो खुश नहीं भी हैं और इस चीज़ का इमरान खान साहब को भी मालूम है, उनको पैगाम भी पहुंचाया गया है। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त जो एक ऑप्शन था वो यही था कि परवेज़ इलाही साहब को ही वज़ीर आला बनाया जाए। अदरवाइज़ अगर हमजा शहबाज आते तो वो ज़्यादा मुसीबत होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो इमरान खान साहब का फैसला दुरुस्त था, लेकिन चूंकि 10 वोटों का ही सिर्फ डिफरेंस है तो बहरहाल इस हवाले से जो मामलात हैं वो उनमें तेजी आ चुकी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं आज वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दिए। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से जो केस था, उनकी जो तकरीर नशर करने वाला था उसके ऊपर जो आज केस की एक तो पहले हुआ था और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से वो हटा दी गई थी कि जो पाबंदी इमरान खान साहब के ऊपर तकरीर नशर करने पर लगाई गई थी। बहरहाल इस हवाले से आज इसकी मज़ीद समाअत हुई, लेकिन इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो रिमार्क्स इमरान खान साहब ने कल जलसे में दिए या अपना जो बयान या तकरीर के दौरान कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए और नवाज और जरदारी जो हैं ये अपनी चोरी को बचाने के लिए अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। तो बहरहाल इस स्टेटमेंट के ऊपर इमरान खान साहब की चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान ही ये रिमार्क्स दिए हैं कि क्या अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान देकर आप इनका मोराल डाउन करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से इसी समाअत के दौरान ही ये भी रिमार्क सामने आए कि बड़े जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, आपने कानून के मुताबिक करना है, अदालत कोई मुदाखलत नहीं करेगी। मजीद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से यह भी कहा गया कि इमरान खान के एक तो चूंकि इमरान खान साहब के वकील भी जाहिर सी बात उसमें दलाइल और वो सारा कुछ दे रहे थे, तो इमरान खान साहब के वकील से ये सवाल किया कि क्या आपने इमरान खान का कल का बयान सुना, क्या सियासी लीडरशिप इस तरह होती है, क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज़ को स्ट्रेक पर लगा दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो सब तनकीद करते हैं, अपनी भी खुद एहतसाबी करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप चाहते हैं जो मर्जी कहते रहें और रेगुलेटर रेगुलेट भी ना करें। मजीद रिमार्क्स दिए गए कि अदालत से रिलीफ की उम्मीद ना रखें, ये अदालत का इस्तेहकाक है। हर शहरी
मुहब्बे वतन हैं, किसी के पास सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं, बयान दें कि कोई मुहब्बे वतन है कोई नहीं, फिर आप कहते हैं इन्हें खुली छुट्टी दे दें। तो ये नाज़रीन चीफ जस्टिस साहब की जानिब से अहम रिमार्क्स थे जो कि इस केस की समाअत के दौरान आए, और जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि चीफ जस्टिस साहब जो थे वो गुस्से में भी थे, और जाहिर सी बात है इसी वजह से ही ये जो रिमार्क्स थे वो सामने आए, और इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उसके ऊपर एक किस्म का जो रद्द अमल था वो दिया गया। लेकिन इस मामले के ऊपर फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी जानिब से भी एक रद्द अमल सामने आया है, और वो रद्द अमल ये है, फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि एक बार फिर अच्छा, एक तो उन्होंने जो ये चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क्स थे इसके ऊपर चूंकि उन्होंने तबसरा किया, तो उनका ये कहना था कि जज साहिबान का हर मौजू पर तबसरा करना मुनासिब नहीं। और इस पर भी मैं एक और भी अपडेट आपको बता दूं कि फवाद चौधरी साहब की जो तौहीन अदालत वाली दरखास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए भी मुकर्रर कर ली गई है। तो बहरहाल इसमें फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक किस्म की ये जो चीज़ कही गई, और फिर इसमें एक और अहम चीज़ ये भी थी कि साथ में चीज़ों को रिलेट इस तरह से भी किया जा रहा है कि माजी में जो आसिफ जरदारी ने रिमार्क्स दिए अफवाज के हवाले से ईंट बजा देंगे, या जो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो जनरल बाजवा साहब के ऊपर उंगलियां उस वक्त उठाई थी, मरियम नवाज जो हैं जो कुछ उन्होंने जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से कहा था, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जब उस वक्त ये हुई तो उस वक्त ये कहा जाता था इनकलाबी लीडर और जमहूरियत के नारे लगते थे। लेकिन इमरान खान साहब अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट देते हैं, मेरिट की बात करते हैं, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब को कहा जाता है कि उन्होंने ये कहकर गलत किया, तो जो है इससे मोरल डाउन हुआ, या ये हो गया या वो हो गया। तो बहरहाल इस बयान चीफ जस्टिस साहब के इन रिमार्क्स के बाद इस तरह से जो चीज़ें हैं वो भी सामने आई हैं, और ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी जानिब से, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वही जो है वो सामने आकर चीज़ों को पहुँचाते हैं, तो उन्होंने ख़ास तौर पर ये चीज़ अदलिया के हवाले से कही। और फिर इसमें मैं भी एक एडअप कर दूँ कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो भी समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मुकर्रर हुई है। और मामला सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ISPR की जानिब से भी इमरान खान साहब की जानिब से जो बयान दिया गया है कल जलसे के अंदर, उस पर ISPR का भी एक रद्द अमल सामने आया है। वो रद्द अमल क्या सामने आया है उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो ISPR ने एक बयान जारी किया, और उस बयान में ये कहा गया कि इमरान खान के फैसलाबाद जलसे में सीनियर क़यादत के लिए गैर ज़रूरी और हिक्कत आमेज़ बयान पर पाक आर्मी में गमो गुस्सा है। पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ जाने कुर्बान कर रही है। ऐसे वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। ISPR ने अपने बयान में यह भी कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। सीनियर सियासतदानों की इस ओहदे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज की सीनियर लीडर की अस्करी खिदमात शानदार और बेदाग हैं। पाक फौज के सीनियर लीडरशिप की अहलियत हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित है। पाक फौज की क़यादत को सियासत में मुलवस करने की कोशिश मुल्की मफाद में नहीं, और आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना पाक फौज के मफाद में भी नहीं है। तो ये बयान नाज़रीन ISPR की जानिब से जो है वो दिया गया, और इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी उसके ऊपर रद्द अमल भी सामने आ गया। तो मामलात नाज़रीन इस वक्त आप यूँ समझें कि बिल्कुल जो सियासी मंजरनामा है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हालात ख़तरनाक हद तक चले चुके हैं। जो रेड लाइंस हैं, अब ये कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब ने रेड लाइंस क्रॉस की, लेकिन अगेन वही चीज़ कि माजी में जब इस तरह के बयानात दिए गए, जो कि कंपैरिजन भी किया जा रहा है बाकायदा तौर पर, और चूंकि अब पूरी की पूरी जो PDM है वही आसिफ जरदारी, वही शहबाज शरीफ, ये लोग क्या कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के ये जो रिमार्क्स थे इनके ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि हम इन रिमार्क्स की मजम्मत करते हैं। लेकिन जब आप ख़ुद इस तरह के बयानात देते थे उस वक्त ख़ास तौर पर कुछ जो हजरात हैं वो इनकलाबी और जमहूरियत पसंद और इस तरह की बातें करती थी। मरियम नवाज़ के जो रिमार्क्स हैं वो आपके सामने हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हैं ये चीज़ें। फिर इसके अलावा नवाज शरीफ ने जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से उस वक्त कहा था, फिर आसिफ जरदारी ने जो चीज़ें कहीं, तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, और फिर इमरान खान साहब का ये जो बयान है, तो ये इस चीज़ को भी जाहिर कर रहा है कि हालात अब
किस तरफ जा रहे हैं। और एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने आज भी एक तकरीर की है और आप यूँ समझ लीजिए कि 90-95% मीडिया ने उस तकरीर को नशर नहीं किया। फिर नाजरीन, कामरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब का आज का इंटरव्यू था जो कि ऑन एयर किया जाना था। कामरान खान साहब ने खुद कहा कि ये इंटरव्यू अब ऑन एयर नहीं होगा, तो मुकम्मल बाइकआउट और मुकम्मल जो प्लानिंग है इमरान खान साहब के अगेंस्ट वो कर ली गई है। और इसका आगाज़ पंजाब से परवेज़ लाई की सूरत में और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब का भी मामला देख लिया। तो शिकंजा जो है इमरान खान साहब के गिर्द तंग किया भी जा रहा है, घेरा जो है वो तंग किया भी जा रहा है। इमरान खान साहब तमाम तर सूरत-ए-हाल को किस तरह से टैकल करेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब खड़े हुए हैं वो ये है कि जो अवाम है वो इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है। और इस वक्त भी अगर इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से नो डाउट जो अवाम में उनका बयानिया है, जितने वो पॉपुलर हो चुके हैं, नो डाउट 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा लेकर वो वापस आएंगे। तो बहरहाल इस वजह से भी उनके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।